नमस्कार। ओम शांति। आज फिर से एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रयाग नगरी, तीर्थ नगरी, संत नगरी, यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज के स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया है। इस परिसर में बहुत सुंदर सुंदर दिव्य झांकियों का आयोजन हुआ है। बहुत सारे संत, महंत, महामंडलेश्वर हमारे बीच में अपने दर्शन देने के लिए आए हुए हैं। आज फिर उसी श्रृंखला में हमारे बीच में स्वामी दिव्यानंद जी महाराज पधारे हुए हैं। स्वामी जी रांची, झारखंड से हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो अपनी त्याग तपस्या की जो यात्रा शुरुआत की, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? ओम शांति बहन जी। ओम शांति और बहन जी। सभी दर्शकों को ओम शांति। देखिए, प्रेरणा मैं जहां तक समझता हूं कि इसमें दो बातें हैं। एक तो पूर्व जन्म के फल के बिना, इस प्रारब्ध के बिना इस मार्ग पे चलना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि मैंने ब्रह्मा कुमारी का झांकियां भी देखी है। वहां भी दिखा है कि इस प्रकार से कलयुग में लोगों की जीवन यात्रा चल रही है। तो निश्चित रूप से धन्य समझता हूँ, ये भगवान की असीम अनुकंपा है कि कहीं ना कहीं वो मार्ग जाना पहचाना लगता है, यानी वो हमारे प्रारब्ध में मिला। और ये स्थूल जीवन में कह सकते हैं कि हमारी माता जी का, उनका दिया हुआ संस्कार, हमारे माता पिता का, कि जो प्रशिक्षण उन्होंने हमें दिया, तो बाल्यकाल से ही, जब पूरा होश भी नहीं संभाला था, माता जी कहती थी कि इस प्रकार से मार्ग ऐसे चलना आपका होता था, चलता रहा है। तो जीवन काल में सबसे पहला जहां तक हुई तो मैंने योग लाइन को जोड़ा, योग के शिक्षण लिया, प्रशिक्षण देता रहा। आज भी सेवा भाव से अवसर मिलता है तो कहीं भी बांट लेता हूँ जो सीखा हूँ गुरुजनों से। तंत्र की साधना मैंने की। और वैसे मेरे जीवन में बड़ा एक, आप कह सकते हैं, बड़ा कंट्रास्ट रहा है बहन जी। मैंने इन आध्यात्मिक जीवन बाल्यकाल से ही होते होते हुए, या कहूँ संगीत के प्रति एक मेरी अभी रुचि रही, बड़ी गहरी रुचि रही है। कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, या कभी स्टेज शो करना, स्पोर्ट्स में मेरी भागीदारी रहना, ये रहा है। तो अब मैं समझता हूं कि उतने कंट्रास्ट लाइफ में ये चला तो भगवान की बड़ी कृपा है। और अब तो इस जीवन की इस अवस्था में तो सारा कुछ हो रहा है, समाज में, जीवन में सब चल रहा है। किंतु जैसे एक कहा गया ना कि मछली की आंख की तरह, जो कहते हैं कि एक जो अर्जुन को बताया गया, तो जीवन में सारे कुछ चल रहे। मैंने जीवन में देखा है कि ड्राइवर होते हैं ना, कभी देखेंगे बसें चलाते हैं जो प्रोफेशनल ड्राइवर, वो गाड़ी भी चला रहे हैं, वो गपशप भी कर रहे हैं, अपने सहयोगी से बात भी कर रहा है, अरे थोड़ा पान बना कर देना, थोड़ा इलायची दे देना, तो वो भी लेते हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, वो हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, और पहाड़ों में गाड़ियां भी चला रहे हैं। उनका एक लक्ष्य होता है जीवन में, उनका एक लक्ष्य है कि इतने लोगों को लेके चलना, और मार्ग मात्र एक है। वो इधर उधर सर हिलाता भी है, लेकिन उसका स्टीयरिंग बिल्कुल नियंत्रित और बिल्कुल मार्ग के ऊपर है कि कहीं वो बिल्कुल दायां बायां ना जाए। व्यक्ति का जीवन भी मैं समझता हूँ लगभग वैसे ही है। जीवन में परिवार है, समाज है, अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। इसके बीच भी यदि उसने एक ब्रह्म लाइन को पकड़ लिया कि हमें जाना कहाँ है, वो तो प्रश्न करना पड़ेगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इस बात को यदि मानव समझ ले और इस यात्रा को चलना फिर आसान हो जाता है। फिर तो वहां से खोज की प्रारंभ होती है, कैसे चलना है, तो फिर मार्ग स्वतः बन जाता है। तो उसी तरीके से मेरे जीवन में भी लगभग वैसे ही रहा। कोई अलग बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, बस इसी में, इसी पृथ्वी के अंदर सारे मनुष्यों के बीच में मैं भी एक प्राणी हूँ, तो मेरा भी ऐसे ही चल रहा है। बड़े बड़े महात्माओं का संग मिलता रहता है, और सीखने की प्रक्रिया तो आजीवन है, निरंतर है। रोज सीखता हूँ। अपने जो कनिष्ठ हैं, उन्हें लगता है अगर उचित है, उनके अंदर जिज्ञासा है, तो जो मैं सीखा हूँ वो उन्हें साझा करता हूँ, और स्वयं भी सीखता रहता हूँ। बहुत अच्छा। आप प्रयाग नगरी में
अपनी सेवार्थ, अपनी साधनार्थ आए हुए हैं। वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से जो महाकुंभ का जो आजकल चल रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका हम क्या अर्थ निकालेंगे? क्योंकि सब तरह के लोग प्रयाग नगरी में आ रहे हैं, आते हैं अपने पुण्यों को कमाने के लिए, लेकिन बहुत सारी वारदातें रोज नजर आ रही हैं। वास्तव में कुंभ का अर्थ क्या होना चाहिए? बहन जी, बाजार में आप देखेंगे मेला, हम यहीं से प्रारंभ करते हैं आपके उत्तर देने का। ये पृथ्वी दुनिया का एक मेला है। जब हम मेले में निकलते हैं तो कई प्रकार की दुकानें हैं। आप बाजार में जाएंगे तो सब्जियां भी है, प्रसाद की दुकान भी है, भोजन की दुकान भी है, मांस मदिरे की दुकान भी है। हमें चुनना कि हमें किस दुकान पे जाना। ये कुछ घटनाएं घट रही हैं, कलयुग है। और जैसा मैं देख रहा हूं कि आप बहनों का जो समाज में जिस प्रकार से जो सेवा दे रहे हैं कि किस दुकान पे जाना है, आप भक्तों को ये बताना चाह रही है उस दुकान पे नहीं जाना है जहां निगेटिविटी मिलती है। उसी प्रकार से इस मेले में भी है। अभी आप देखे होंगे पिछले एक सप्ताह के पूर्व एक आगजनी हुई घटना, कारण कुछ भी है। लोग प्रश्न तो करते हैं जान लोग कि जब कि ठीक है, इतने बड़े यहाँ पुण्य का धाम है और ये आयोजन भी महाकुंभ महापुण्य का स्थान है, अवसर है, फिर ऐसी घटनाएं। तो मैं चूंकि ज्योतिष का भी छात्र हूं तो मैं कह सकता हूं कि अपने पाप भी कटते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि कुछ पाप को काटकर हमारी सजा कम कर देते हैं। जहां धारा 302 लगनी थी, 302 में खत्म हो जाता है या और भी केस हल्का हो जाता है। तो ये बातें हैं। और मेले में तो सब कुछ होना है, किंतु उसके बीच में ही एक जो तपस्वी है, जो त्यागी है, वो तप कर निकलता है। और तप कर निकलने के बाद अपनी साधना करके अपने जीवन को यदि वो ब्राइटनेस, वो लाइटमेंट दे पाए, प्रयास तो वही है। कुंभ कहने का अर्थ है, कुंभ मतलब घड़ा। ये शरीर भी कुंभ है, ये मेला भी कुंभ है। और जिस कारण से कुंभ मेला लगते हैं प्रत्येक 12 वर्षों में, और ये तो 144 वर्ष का है। मैं समझता हूं कि पीछे आगे पीछे 2-3 पीढ़ियां इसके साक्षी होंगे। आने वाली पीढ़ी भी शायद उन्हें महाकुंभ का दर्शन या भागीदारी शायद ना भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा अवसर हमारे कहीं ना कहीं पुण्य प्रताप है हमारे जीवन का, माता पिता का पुण्य प्रताप कि हम इस पे कहीं ना कहीं हम शामिल हो रहे हैं, हम भी साक्षी बन रहे हैं, अपने नेत्रों से देख रहे हैं। तो जब कुंभ जब अमृत छलका था, सभी को ज्ञात है, उस पर बहुत ज्यादा विशेष सारा विषयांतर हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। सिर्फ बस एक बार श्रद्धालुओं को स्मरण करा दूं कि जब अमृत छलका था देव दानव के झगड़े में, तो अमृत कलश से वो कलश 4 बूंदे छलक गई। जो 4 स्थान पे छलक के गिरा, वो तीर्थराज प्रयागराज है, उज्जैन है, नासिक है और हरिद्वार। इन 4 जगहों पे छलका। कब लगता है, वो 12 वर्ष कब आता है, अर्धकुंभ कब लगता है, ये सारी बातें अगली मुलाकात पर हो सकता है इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन बात वही है कि जब सूर्य की गति किस राशि पे जाते हैं, वो बृहस्पति की, चंद्रमा की और इन राशियों का, सिंह का मुख्य रूप से ये इसका प्रभाव है। वैसे जब एक साथ जब रेखांकित होते हैं ये 4-5 ग्रह, तो वैसी स्थिति में कुंभ लगती है। और किस स्थान पे 4 लगना, इसका भी खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टिकोण है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे साधु संत सन्यासी हैं, सामान्य गृहस्थ भी हैं और साथ साथ गृहस्थ में कल्पवासी भी हैं। मैं तो उन्हें भी बड़ा साधुवाद देता हूँ। और भगवान की किसी कृपा है कि सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में जीवन यापन कर रहा है, किंतु 1.5 मास के लिए यहाँ भी वो कल्प साधना कर रहे हूँ। और मैं व्यक्तिगत देखा हूँ, एक माता को देखा, उनकी शारीरिक अवस्था उम्र के हिसाब से मैं समझता हूँ काफी ज्यादा थे, पर क्या तेज उनके अंदर देखने को मिला। तब लगा कि ये 2 समय का स्नान करना, सूर्योदय के पूर्व हो जाना, एक समय प्रसाद ग्रहण करना, बहुत सात्विक, कम से कम अल्पभाषी होकर रखना और ज्यादा से ज्यादा समय अपनी साधना में लगाना। तो ये जो इकट्ठा करते, एकत्रित करते अपने जीवन में, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि एक बार रिफ्रेश होने के लिए हम आए, रिफ्रेश होकर यहाँ से कुंभ से वापिस जाते हैं, ये जीवन धन्य हो जाता है। और हमारे पुण्य प्रताप, हमारे का तात्पर्य जो भी साधक है, उन साधकों का पुण्य प्रताप समाज को भी जाता है। जब हम कहते हैं एक साथ, हम क्या कहें, एक साथ ओम को उच्चारण करते हैं तो कैसी ध्वनि निकलती है, उसकी दिव्यता
संपूर्ण ब्रह्मांड पे ये विस्तारित होता है, तो इतने करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों साधकों का इतने 45 दिनों का तप एक साथ जब एकत्रित होगा तो संपूर्ण वायुमंडल में जाएगा। और हमारा देश तो भारत महान, हम पूरे विश्व को ये प्रसाद देने वाले हैं। और भारत के ही तपो गुण से, इनके हमारे ही तपश्चर्या के कारण पूरे विश्व में शांति। और जिसका प्रमाण देखें, यदि किसी दो देशों में युद्ध हो रहा है या कहीं किसी प्रकार की अशांति होती है तो भारत की तरफ देखता है कि इसका निवारण भारत ही कर सकता है। इसीलिए हम विश्व गुरु भारत भी कहते हैं, सोने की चिड़िया हमारी भारत। और हम पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए भारत माता को हम चल रहे हैं। भारत माता का आंचल कटता रहा है, हम सबों की चेष्टा से अब हम वापस लौट रहे हैं। और कह सकते हैं कि राम राज्य की पुनर्स्थापना, श्री राम मंदिर का बनना अयोध्या धाम में एक संकेत मिलता है। क्योंकि ये मात्र एक मंदिर बनना मात्र नहीं है, मंदिरें रोज बनती है, पूरे दुनिया में बन रहा है, इस्लाम कंट्री में भी भारत का मंदिर बन रहा है। लेकिन अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का आना एक बहुत बड़ा एक संकेत है। क्यों? 500 वर्ष, 492 वर्षों की लड़ाई के पश्चात हम कोट में राम की धरती में राम को ढूंढने में 500 वर्ष लग गए। कैसी विडंबना है। अंततो गत्वा सत्य की जीत होती है और हमारे प्रभु का फिर पुनर्अवतरण हुआ। जब भगवान प्रभु आ गए तो निश्चित रूप से मेरे तो रोंगटे खड़े जाते हैं बोलते बोलते बहन जी। तो जब ये राम का जब अवतरण हो चुका है तो लगता है हम त्रेता में वापस आ गए हैं और लगता है हम पुनः ये राम राज्य की स्थापना, पुनर्स्थापना निश्चित रूप से होनी है। और इसी बीच महाकुंभ का भी आ जाना, ये सारे संकेत लग रहे हैं। हम विश्व गुरु तो हो ही गए, राम राज्य भी एकदम अवश्यम भावी है। हम अपने नेत्रों से, हम अपने जन्मों में आज की पीढ़ी हम देखकर जाएंगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है। बहुत अच्छा। कहने का आशय ये है कि साधु संतों के साथ जो कल्पवासी भी जो हैं, उन सब के सहयोग से ये राम राज्य की स्थापना बहुत जल्दी ही हो जाएगी, सुनिश्चित है। क्योंकि हम सब परिवर्तन करेंगे तो फिर परिवर्तन निश्चित ही है। होना है, बिल्कुल। स्वामी जी, आपने ब्रह्मा कुमारी इसका ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है सारी, तो आपने इसका अवलोकन किया होगा, बिल्कुल, जिसमें कलयुग कांटों का जंगल और फिर उसके बाद में दिखाया पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें हम पुरुषोत्तम बन सकते हैं, और अंततः हमारा पुरुषोत्तम बना हुआ जो स्वरूप दिखाया है सतयुग का। तो आपने जो ये सारा हमारा परिदृश्य देखा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो नमन करता हूँ ब्रह्मा कुमारी आपके संगठन को, जो दिशा समाज में आप दे रही हैं, बिल्कुल सामयिक, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में या घर में एक स्थान पे अपने बहुओं को दर्शाया कि किस प्रकार से अपने सास ससुर के साथ व्यवहार करते हैं, पुत्र कैसा कर रहा है, व्यापारी क्या कर रहे हैं, या कोई सामान्य व्यक्ति सामान्य जीवन में किसी के साथ क्या व्यवहार है, स्वयं का आचरण कैसा, सारी चीजों को आपने दर्शाया है। और यह ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, ये दोनों मिलकर निश्चित रूप से हम फिर पुनः उसी स्थान पर आने वाले हैं। देखिए, अंदर तो हमारा वो स्वर्ग, लक्ष्मी नारायण या हमारे भगवान श्री कृष्ण, बाबा, जिस रूप में जिस नाम से आपकी रुचि हो, हमारे अंदर तो विराजमान है। एक कलयुग का एक डस्ट पड़ गया है, एक परत, ऐसा परत लग गया है जो अंदर का दृश्य नहीं दिख रहा है। कहते नेत्र रहते नेत्रहीन हो जाना, सुनने में अच्छा लगता नहीं, बोलचाल की भाषा बोलते हैं कि आंख रहते अंधा। इसी की तो सफाई कर रहे इस मोतियाबिंद की ब्रह्म कुमारी भी, या जितने संत हैं वो लगे हुए हैं उस परत को कैसे हटाया जाए ताकि वो सारे दृश्य हमें सुंदर से दिखाई, स्पष्ट दिखाई देने लग जाए। तो ये इस झांकी का जो प्रदर्शनी आपने जो दिखाया है, जो झांकी, ये सही में बहुत ही सामयिक और बहुत इफेक्टिव मैं बोलता हूँ, जिसके अंदर बहुत ज्ञान नहीं है। अगर सजगता से आंखों के साथ साथ मन के द्वार को खोलकर, हृदय के द्वार को खोलकर एक बार इस झांकी का अवलोकन कर ले तो उसके अंदर में क्रांति आएगी और वह निश्चित सतमार्ग पे चल पड़ेगा। उसके बाद तो आप रास्ता दिखा, आप तो उंगली पकड़ने के लिए सारी बहनें खड़ी हैं ही, बिल्कुल आप देख कर आओ, बाकी मैं हूँ। बहुत ही अच्छा लगा बहन जी, ये प्रयास बहुत ही सराहनीय
मैं तो बोलूंगा सराहनीय, क्या मैं तो नमन कर रहा हूँ कि इतना सुंदर प्रयास है कि किस प्रकार से लोगों को इस घोर कलयुग से, इस कीचड़ से निकालने का प्रयास सारे संत कर रहे हैं। तो संतों की भूमि है। जी अब क्या है, 4 वर्ण, जातियों की बात छोड़ दे, राजनीतिक बात हो जाएगी वो, किंतु 4 वर्ण तो हमें सभी लोग को मानना पड़ता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों 4 हैं। ये चारों को लेकर ऊपर में ये संत अगर ऊपर से इनका संरक्षण मिल जाए तो ये हनुमान जी की गदा या शक्ति जो कहते हैं, अब इसका स्वरूप बन जाता है हमारा उस गदे की तरह, उस स्वरूप की तरह, जहाँ कहते हैं कि वो शक्तिशाली हो गया। पहले सभी बिखरे थे, ये चारों एक हो गए, ऊपर से संत का आशीर्वाद मिल गया, तो हमारा भारत विश्व गुरु की ओर होना अवश्यम भावी है। वही चीज आपने भी दर्शाया है। बहुत अच्छा। आज की जो युवा पीढ़ी रास्ता भ्रमित हो रही है, उसको हम किस तरह से एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं आध्यात्म के द्वारा? आध्यात्म ही एक मार्ग है। पहले मुझे स्मरण है, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, जब विद्यालय जाते थे तो नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। आज नैतिक शिक्षा मानव तो चांद को छू गया, किंतु मानवता पाताल धंसाई जा रही है। उसके पीछे एक मात्र कारण है कि हमारे बच्चों को, हमारे समाज के बच्चों, वो संस्कार विहीन हो रहे हैं। आधुनिकता, पाश्चात्यीकरण के कारण वो सारे भटक गए हैं। उससे पहले मैं तो दोष दूंगा अभिभावकों को कि आपने तो दुनिया देखी है। अगर एक भी बालक आपके घर पे है तो निश्चित रूप से कम आपकी आयु 30-35 वर्ष तो निश्चित होगी, और इस पृथ्वी को पे आपको 30-35 वर्ष आया हुआ हो गया, उतना तो समझ जाना चाहिए कि हमें किस मार्ग पे चलना है, तभी आप अपने बच्चे को ले पाएंगे। बड़ी विडंबना है, आपके अगली चौराहे पे एक मंदिर है, संध्याकालीन जब आरती होती है तो बहुत बड़ा प्रश्न है ये सभी दर्शकों के लिए, आप कभी मंदिर जाते? नहीं जाते। वहां शंख घंटी, जब हम छोटे थे तो माता पिता के साथ, माता जी के साथ मंदिर जाते थे, घंटी बजाते थे, नगाड़े बजाते थे। आज मशीन के द्वारा बजाया जा रहा है जी। और व्यस्तता कहने को क्या है, तो घर पे आप व्हाट्सएप में बिजी हैं, बैठ के चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खा रहे हैं, शरीर के अंदर भी विषाक्त भोजन डाल रहे हैं, तो शरीर भी सही नहीं है, और मस्तिष्क के अंदर में आप विषाक्त चीजें डाल रहे हैं, तो मस्तिष्क भी आपका शुद्ध नहीं रहा, तो फिर मार्ग क्या होगा? तो अभिभावकों को चाहिए कि संस्कार से जोड़े, नैतिक शिक्षा दें। और एक बहुत बड़ा दोष, पहले एक सम्मिलित परिवार होता था, आज एकाकी परिवार में कोई किसी को, दादा दादी को नहीं पहचानते हैं। किसी के तो दुर्भाग्य से उसके दादा दादी तो वृद्धाश्रम में है, तो उनका प्यार नहीं मिला, उनका संस्कार नहीं मिला, माता पिता दोनों व्यस्त हैं। छोटे बालक, दूध पीने वाले दूधमुहे बच्चे को आय के ऊपर छोड़ के घर पे जाना पड़ता है, कैसे उसका चरित्र निर्माण होगा? कुछ है जो कुछ दिन लीव लेके नौकरी छोड़कर भी बालक का भरण पोषण करते, उसमें संस्कार डालने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु यदि 90% विसंगतियां अगर समाज में है, तो बहन जी मैंने देखा कि जो अगर 10% भी जो सत्पुरुष और सतमार्ग में चल रहे हैं, उनका इतना ज्यादा तप है कि वो 90 को भी संतुलित कर रहे हैं। किंतु ये देवभूमि श्री राम और श्री कृष्ण की भूमि भारतवर्ष में यदि सभी सतमार्ग में चलने लग जाए, फिर स्वर्ग है। ये चेष्टा हम सबों का दायित्व बनता है। हम संतगण तो गांव-गांव घूम के हम तो चेष्टा कर ही रहे हैं, आपकी चेष्टा है ही। बस हमारा काम तभी होगा कि आप सब, यदि आप सभी मिलकर अपने बालकों को सही दिशा दें। सबसे पहले आपकी जीवनचर्या, आपका आहार विहार, आपका आचार विचार कैसा होता है, आपके बच्चों के अंदर भी वही संस्कार जाएगा। और जब बच्चे संस्कार के साथ आ जाएंगे तो एक अच्छे परिवार का निर्माण होगा। सभी परिवार अच्छे हो जाएंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, और सभी समाज यदि सशक्त हो जाएंगे संस्कार के साथ, तो हमारा देश फिर वही बात, पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर होंगे और राम राज्य की पुनर्स्थापना होगी। जी, बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि युवाओं में
आध्यात्मिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। हो भी है ना? रहा है। लोग तो ये कहते हैं कि युवा अवस्था संन्यास की या पूजा पाठ की, इन सब चीजों की नहीं है, इन सब के लिए हमें वृद्धावस्था में करना चाहिए। और समय को देखते हुए हमें ये लगता है कि इन सबको युवाओं को ही करना पड़ेगा, तब आगे जाकर के जो आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं भारत के लिए, वो विश्व गुरु बनेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? वृद्धावस्था का इंतजार करना चाहिए या फिर अभी युवावस्था में ही शुरू करना चाहिए? बहन जी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। किसने पता कि हम वृद्धावस्था देख पाएंगे कि ना। बहुत अच्छा। तो जो कल करे सो आज कर, भगवान कृष्ण गीता में भी कहा है कि किसी कार्य को शुभ कार्य के लिए आगे की तिथि पे छोड़ो मत। जी यदि मन में प्रेरणा आ गई तो भगवान स्वयं तो आएंगे नहीं, जी माता अष्टभुजे स्वयं तो आएंगे नहीं, तुम चलो करो। जी जी तो माता का ये संदेश कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर आता है। अगर वो प्रेरणा मन में आ रही है कि अलार्म बज रहा है, जी यू शुड गो, यू हैव टू गो, यू कैन गो, या तो आपको चल पड़ना चाहिए। और कितनी अच्छी बात है कि अगर सतमार्ग पे आज चल लिया तो वृद्धावस्था हमारा स्वर्णिम हो जाएगा। और वृद्धावस्था की हम अगर प्रतीक्षा करते रह जाएं, हो सकता है हम चूक जाएं। जी इसलिए हम पुनः वही समाज, हम आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सारे संत वही कर रहे हैं, जी गांव गांव जाकर। और एक अच्छी बात, मन में एक संतुष्टि है। मैं तो पूरा भारतवर्ष घूम रहा हूँ जी और देख रहा हूँ लोगों को। अभी एक मंदिर में कार्यक्रम रखा गया था, महाआरती का, मंगलवार के दिन जी सुंदरकांड का पाठ हुआ, थोड़े भजन कीर्तन हुए, बड़ी आनंद हुआ। और जो थे वहाँ पंडित जी बड़े अच्छे भजनानंदी, वो बड़ा अच्छा भजन कीर्तन किए और प्रसाद का भी आयोजन था। ये सारी बातें थी। आनंद कब आया? कुछ युवाओं को देखा, जी लंबे चौड़े, हाँ, और ये बड़ी शिखा, लंबी सी शिखा रखे थे, मोटा तिलक त्रिपुंड भी कुछ लगाए हुए थे। भले वो जींस पहने थे, हाथ में टैटू था, ये अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन ये ट्रांजिट पीरियड कह सकते हैं। वो टैटू भी है लेकिन तिलक भी है, जी वो जींस में भी है किंतु वो शिखा भी रखे हैं। तो बड़ी संतुष्टि हुई कि मार्ग सही चल रहा है। और मंदिर में नगाड़ा बजा रहा है वो, और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा सस्वर, देखकर मन गदगद हो गया। बड़ी संतुष्टि हुई कि बड़ा हनुमान जी, बड़ा कृतज्ञ हूं मैं कि आपने जो मुझे प्रेरणा दी काम करने की, जो उनकी प्रेरणा से जो मैं काम कर, मैं हनुमान जी का, कलयुग में तो हनुमान जी अभी सबसे चिरंजीवी देव हैं, तो उनके माध्यम से, उनकी प्रेरणा से काम कर रहा हूँ। तो उनसे मैंने रखा भी है कि मैं तब तक ये शरीर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे राम राज्य का दर्शन न करा दो। और पहले बुलाना है तो राम राज्य का पहले ले आओ, मैं चलने को तैयार हूँ। और नहीं तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा। हनुमान जी से मेरी जिद है। मैं यहाँ भी प्रार्थना कर रहा हूँ श्री हनुमान जी महाराज से कि जल्द से जल्द हमारा राम राज्य की पुनर्स्थापना हो जाए। हम इसी जन्म में अपने नेत्रों से श्री राम मंदिर का दर्शन कर लिया, और मैं साक्षात 22 तारीख को था, भी पिछले 22 को निमंत्रित था वहां, तो ये राम राज्य भी देख लूं और सारे ही बच्चे देख लेंगे। तो विलंब बिल्कुल करने की भूल नहीं करनी है। आज अभी से ही उस यात्रा का प्रारंभ कर देना है। जिसने नहीं किया है, कल की प्रतीक्षा नहीं करनी है। बहुत अच्छा। स्वामी जी, दुनिया को संत समाज की तरफ से, ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से 2 शब्दों में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जीवन में क्रांति लाएं, जागो। यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूंगा 2 शब्दों में। जी विवेकानंद की पंक्ति को मैं स्मरण करना चाहूंगा, उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हमारा लक्ष्य ब्रह्म को प्राप्त करना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपको। दर्शकों, 2 शब्दों के साथ स्वामी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि दीप की लौ में परवाने आज भी जलते हैं, गुलाब की डाल पे कांटे आज भी पलते हैं, सुख दुख तो जीवन की परछाई है मेरे भाई, महान वो हैं जो दूसरों को आदर्श की राह दिया करते हैं, जो दूसरों को आदर्श की राह दिया करते हैं। ऐसे ही आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग स्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से किया कि हम सब अपने परिवार को पहले बदलेंगे, खुद को बदलेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा यही भारत फिर से, जिसकी हम सब संकल्पना कर रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं कि विश्व गुरु हो, जहां सुख शांति का राज्य हो,
वो फिर से पुनः स्थापित हो जाएगा हमारे खुद के बदलने से। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। फिर मिलते हैं अगली कड़ी एक मुलाकात कार्यक्रम में। ओम शांति।